भारत की धरती पर जब जब अन्याय और अत्याचार ने अपने पैर पसारे, तब तब यहाँ ऐसे महापुरुष जन्मे जिन्होंने न केवल उस अन्याय का अंत किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग भी प्रशस्त किया। उन्हीं महापुरुषों में से एक नाम है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य का जीवन केवल राजनीति का पाठ नहीं था, बल्कि त्याग, संघर्ष, दृढ़ निश्चय और अपमान को शक्ति में बदलने की गाथा था। चाणक्य का जन्म तक्षशिला के समीप एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता चणक विद्वान ब्राह्मण थे और मां धर्मपरायण स्त्री। लेकिन राजनीति की चालबाजियों में उनके पिता की हत्या कर दी गई। इस घटना ने चाणक्य के बचपन को गहराई से झकझोर दिया। एक छोटा बच्चा जिसने पिता को खो दिया, उसकी आंखों में सवाल थे। मां ने आंसू पोंछते हुए कहा था, बेटा, ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। यदि जीवन में अन्याय का सामना करना है तो विद्या को अपनाओ। यही शब्द उनके जीवन का मार्गदर्शन बन गए। बचपन से ही चाणक्य के भीतर गहरी बुद्धिमत्ता थी। वे हर बात की तह तक जाने वाले थे। जब वे तक्षशिला विश्वविद्यालय पहुंचे तो वहां उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, युद्धकला और धर्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि गुरु और साथी उन्हें कौटिल्य कहने लगे, क्योंकि उनकी सोच गहरी और जटिल थी, जिसमें हर समस्या का हल छिपा रहता था। तक्षशिला में अध्ययन करते समय उन्होंने भारत की सबसे बड़ी कमजोरी देखी। छोटे छोटे राज्य आपस में युद्ध करते रहते थे। बाहरी आक्रमणकारी आते, लूटते और चले जाते। उन्हें यह बात भीतर तक चुभती कि इतनी समृद्ध और महान संस्कृति विभाजन के कारण असहाय हो जाती है। तभी उनके मन में स्वप्न जगा कि भारत को एक होना चाहिए। एक ऐसा अखंड भारत जहां कोई बाहरी शत्रु आकर प्रजा का शोषण न कर सके। शिक्षा पूर्ण करने के बाद चाणक्य पाटलिपुत्र आए। उस समय वहां नंद वंश का शासन था और राजा धनानंद सत्ता की गद्दी पर बैठा था। नंद वंश का यह राजा अहंकारी, क्रूर और विलासी था। प्रजा दरिद्रता में जी रही थी, जबकि महल में सोने चांदी और मदिरा की नदियां बह रही थीं। चाणक्य ने सोचा कि राजा को धर्म और नीति का उपदेश दिया जाए। वे अपनी जटाएं खोले, साधारण वस्त्र धारण किए दरबार में पहुंचे। लेकिन अहंकारी राजा को यह सब स्वीकार नहीं था। उसने दरबारियों से कहा, यह भिखारी ब्राह्मण यहाँ क्या करने आया है? और देखते ही देखते चाणक्य को दरबार से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया। उस क्षण का अपमान उनके जीवन की सबसे बड़ी आग बन गया। उन्होंने वहीं राजमहल की सीढ़ियों पर प्रतिज्ञा ली कि जब तक नंद वंश का अंत नहीं होगा और इस धरती पर न्याय का शासन स्थापित नहीं होगा, वे चैन से नहीं बैठेंगे। इसके बाद चाणक्य गांव-गांव घूमते रहे। वे ऐसे वीर की तलाश में थे जो उनके स्वप्न को साकार कर सके। तभी उनकी दृष्टि पड़ी एक युवा लड़के पर जो खेल खेल में अन्य बच्चों को युद्धकला और नेतृत्व सिखा रहा था। उसका नाम था चंद्रगुप्त। उसकी आंखों में तेज था, चेहरे पर आत्मविश्वास और हृदय में साहस। चाणक्य ने पहचान लिया कि यही वह युवक है जिसके सहारे वे नंद साम्राज्य की जड़ों को हिला सकते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, उसे राजनीति की बारीकियां समझाईं, युद्धनीति सिखाई और सबसे बढ़कर यह सिखाया कि शत्रु को केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि से भी हराया जा सकता है। उन्होंने कहा, याद रखो, सिंह भी यदि अकेला हो तो गीदड़ों से हार सकता है। इसलिए अपने सैनिकों और जनता को साथ लेकर चलो। धीरे धीरे चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर छोटी छोटी सेनाएं संगठित करनी शुरू की। कई बार वे असफल हुए, कई बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चाणक्य ने कभी हार मानना नहीं सीखा। वे कहते थे, असफलता केवल अनुभव है जो हमें और मजबूत बनाती है।
वर्षों के संघर्ष के बाद आखिरकार वह समय आया जब नंद वंश की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। धनानंद का अत्याचार जनता के लिए असहनीय हो गया था। प्रजा भीतर भीतर विद्रोह के लिए तैयार बैठी थी। चाणक्य ने इस अवसर को भांपा और चंद्रगुप्त के नेतृत्व में निर्णायक युद्ध की योजना बनाई। युद्ध कठिन था, लेकिन चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की वीरता ने अंततः विजय दिलाई। धनानंद पराजित हुआ और उसका साम्राज्य समाप्त हो गया। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त ने सिंहासन संभाला और चाणक्य उनके महामंत्री बने। इस प्रकार एक साधारण ब्राह्मण जिसने दरबार की सीढ़ियों पर अपमान झेला था, उसने पूरे भारत के इतिहास की धारा बदल दी। चाणक्य ने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति की रचना की। इनमें न केवल राजनीति और कूटनीति का ज्ञान था, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए मार्गदर्शन था। उन्होंने कहा कि राजा वही है जो प्रजा के सुख को अपना सुख माने और प्रजा के दुख को अपना दुख। उनके सिद्धांतों के कारण मौर्य साम्राज्य इतना शक्तिशाली बना कि आने वाले कई वर्षों तक भारत अखंड और सुरक्षित रहा। चाणक्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि अपमान, दुख और कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि व्यक्ति में दृढ़ निश्चय और ज्ञान का प्रकाश है तो वह अकेला भी इतिहास बदल सकता है। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि अन्याय का विरोध करना ही सच्चे धर्म का पालन है, और अगर मन में लक्ष्य हो तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। भारत की धरती पर समय समय पर ऐसे महापुरुष जन्म लेते रहे हैं जिन्होंने अपने ज्ञान, साहस और दूरदृष्टि से इतिहास की दिशा ही बदल दी। उन्हीं महान व्यक्तित्वों में एक नाम है आचार्य चाणक्य। उनका असली नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था, लेकिन दुनिया उन्हें चाणक्य के नाम से पहचानती है। वे न केवल एक महान शिक्षक थे, बल्कि राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र के अद्भुत ज्ञाता भी थे। चाणक्य का जन्म लगभग 2500 साल पहले पाटलिपुत्र के पास एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उनकी बुद्धि विलक्षण थी। कहा जाता है कि बचपन से ही उनके भीतर न्याय की भावना और अन्याय के प्रति विद्रोह की अग्नि थी। वे अक्सर अपने साथियों से कहते कि यदि इस धरती पर अन्याय होगा तो उसे सहना भी सबसे बड़ा अपराध होगा। बालक चाणक्य की रुचि पुस्तकों और ज्ञान में थी। उनका स्वरूप साधारण था, काले रंग का दुबला-पतला शरीर, झुर्रियों भरा चेहरा और तेजस्वी आंखें। लेकिन जो लोग उन्हें देख लेते, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाते। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और बाद में वहीं आचार्य बने। उनके शिष्यों में कई विद्वान, व्यापारी और राजकुमार शामिल हुए। उन दिनों भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। नंद वंश मगध पर शासन कर रहा था, लेकिन उनके राजा धनानंद के शासन में प्रजा दुखी थी। धनानंद घमंडी, क्रूर और भ्रष्ट था। प्रजा पर अत्यधिक कर लगाए जाते थे। छोटे राज्यों को धमकाकर उनके धन पर कब्जा किया जाता था। गरीब भूख से मरते और महल में उत्सव होते। चाणक्य को यह सब सहन नहीं हुआ। उन्होंने संकल्प लिया कि अन्याय के इस साम्राज्य को समाप्त करके वे एक ऐसे राजा को गद्दी पर बैठाएंगे जो धर्म और न्याय के अनुसार शासन करेगा। एक कथा है कि चाणक्य एक बार धनानंद के दरबार में गए थे। वहां उन्होंने अपनी तीखी बातों से राजा की गलत नीतियों को उजागर किया। राजा ने अपमानित होकर दरबारियों के सामने चाणक्य का अपमान किया और उन्हें दरबार से बाहर फेंकवा दिया। अपमानित चाणक्य ने तुरंत अपने जटाजूट खोल दिए और शपथ ली कि जब तक नंद वंश का नाश नहीं कर देंगे, तब तक अपने बाल वापस नहीं बांधेंगे। यहीं से शुरू हुआ चाणक्य का संघर्ष। उन्होंने तलाश शुरू की ऐसे व्यक्ति की जिसे वे शिक्षा देकर एक महान सम्राट बना सकें। तभी उनकी नजर पड़ी एक बालक पर जिसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त साधारण परिवार का था, लेकिन उसके व्यक्तित्व में साहस और नेतृत्व की झलक थी।
चाणक्य ने उसे अपने संरक्षण में लिया और तक्षशिला में उसे युद्धकला, राजनीति और कूटनीति की शिक्षा दी। धीरे धीरे चंद्रगुप्त चाणक्य के मार्गदर्शन में एक सशक्त नेता बना। चाणक्य ने उसे यह सिखाया कि सच्चा शासक वही है जो अपने प्रजा को परिवार की तरह समझे और कभी भी अन्याय के सामने झुके नहीं। चंद्रगुप्त के मन में भी अन्याय के खिलाफ आग जल रही थी। चाणक्य ने छोटे छोटे राज्यों के राजाओं से संपर्क किया और उन्हें समझाया कि अगर वे आपस में लड़ते रहेंगे तो नंद वंश हमेशा उनका शोषण करता रहेगा, लेकिन अगर वे एकजुट हो जाएं, तो साम्राज्य का अंत किया जा सकता है। उनकी कूटनीति सफल हुई और कई राजा चंद्रगुप्त के साथ आ गए। फिर आया वह दिन जब चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर नंद वंश को परास्त किया। एक लंबे संघर्ष और युद्ध के बाद धनानंद को गद्दी से उतार दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा बना और चाणक्य उसका महामंत्री। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में चाणक्य ने ऐसी नीतियां बनाई जिनसे भारत एक सशक्त और केवल एक राजा बनाना नहीं था। उनका सपना था एक सशक्त, न्यायपूर्ण और अखंड भारत। उन्होंने कर व्यवस्था सुधारी, प्रजा के कष्ट दूर किए, व्यापार को प्रोत्साहित किया और सेना को संगठित किया। उनका लिखा हुआ ग्रंथ अर्थशास्त्र आज भी राजनीति और प्रशासन का मार्गदर्शक है। उसमें उन्होंने बताया कि राज्य की शक्ति उसकी प्रजा है और राजा का कर्तव्य सेवा है, न कि विलासिता। चाणक्य का त्याग। चाणक्य ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न धन, न पद, न सम्मान। वे साधारण वस्त्र पहनते, साधारण भोजन करते और अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। उनका एक ही सपना था, भारतवर्ष ऐसा बने जहां कोई भूखा न सोए और अन्याय का शासन न चले। उन्होंने सिखाया कि अपमान भी प्रेरणा बन सकता है यदि हम उसे संकल्प की शक्ति में बदल दें। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि दृढ़ निश्चय और त्याग से असंभव भी संभव हो सकता है। अंत और विरासत। समय बीतता गया। चंद्रगुप्त महान सम्राट बने और भारत का मौर्य साम्राज्य विश्व की सबसे बड़ी शक्तियों में गिना जाने लगा। जब यूनानी आक्रमणकारी आए तो भी चाणक्य की नीतियों ने भारत को सुरक्षित रखा। आखिरकार एक दिन चाणक्य ने संसार को अलविदा कहा, लेकिन उनका नाम कभी नहीं मिटा। वे केवल एक महामंत्री नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा थे, एक ऐसी ज्योति जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा देती है। आज भी जब हम अन्याय के खिलाफ उठते हैं, जब हम अपने सपनों के लिए संघर्ष करते हैं, तो कहीं न कहीं चाणक्य का ही अंश हमारे भीतर जागता। चाणक्य की अमर कहानी। रात का सन्नाटा था। आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे। गंगा किनारे एक साधारण ब्राह्मण अपने छोटे से घर में बैठा था। उसी घर में एक बालक जन्मा, दुबला-पतला, सांवला, उलझे बालों वाला। कोई नहीं जानता था कि यही बालक एक दिन पूरे भारत का भाग्य बदल देगा। उसका नाम था कौटिल्य। आगे चलकर दुनिया उसे चाणक्य कहेगी। बचपन में ही उसने देख लिया था कि समाज में अन्याय और भेदभाव कितना गहरा है। अमीर और शक्तिशाली अपने बल पर गरीबों को दबाते थे। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते थे और प्रजा पिसती थी। बालक चाणक्य सोचता, क्या यह भारत सदा ऐसे ही बंटा रहेगा? समय बीता। चाणक्य ने तक्षशिला में शिक्षा पाई। वह इतना विद्वान बना कि लोग उसे चलती फिरती पुस्तक कहते। परंतु ज्ञान उसके लिए केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं था। वह चाहता था कि ज्ञान से समाज बदले, प्रजा सुरक्षित हो। एक दिन वह पाटलिपुत्र पहुंचा, जहां मगध का राजा नंद राज करता था। सोना चांदी से भरे महल, नाच गाने में डूबा दरबार, लेकिन प्रजा भूखी थी। चाणक्य ने सोचा, मैं राजा को समझाऊंगा। परंतु जब उसने दरबार में सत्य बोला तो नंद ने उसका मजाक उड़ाया। घमंड से कहा, तू कौन है जो मुझे सिखाएगा?
और दरबार से अपमानित कर बाहर निकाल दिया। उस क्षण चाणक्य की आंखों में आंसू नहीं, आग जल रही थी। उसने धरती पर अपनी जटा रखकर शपथ ली, जब तक मैं इस नंद वंश को समाप्त नहीं कर दूंगा, मैं इन्हें नहीं बांधूंगा। भविष्य ने करवट ली। एक दिन उसकी नजर एक गरीब बालक पर पड़ी, जो खेलते खेलते अपने साथियों को नेतृत्व दे रहा था। वही था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने उसकी आंखों में वही ज्वाला देखी जिसकी तलाश उन्हें थी। उन्होंने उस बालक का हाथ थामा और कहा, तू केवल एक लड़का नहीं है, तू भारत का भविष्य है। फिर शुरू हुआ संघर्ष। छोटे छोटे गांव, भूखे किसान, थकी हुई जनता, चाणक्य ने सबको जोड़ा। उसने चंद्रगुप्त को युद्धकला सिखाई, राजनीति के पाठ पढ़ाए और सबसे बड़ा सबक दिया, शक्ति केवल तलवार में नहीं, बुद्धि और धैर्य में है। कई बार वे हारे, कई बार टूटे, लेकिन हर बार चाणक्य ने अपने शिष्य से कहा, चंद्रगुप्त, याद रख, सिंहासन उसी का होता है जो हारने पर भी हार नहीं मानता। आखिरकार वह दिन आया। नंद वंश का पतन हुआ। चंद्रगुप्त ने राजसिंहासन संभाला और उसके पीछे खड़ा था एक ऋषि जैसा पुरुष, चाणक्य। भारत की प्रजा ने पहली बार महसूस किया कि अब उनके पास एक ऐसा राजा है जो उनके लिए जीता है, और एक ऐसा मंत्री जिसने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में अर्पित कर दिया। बुजुर्ग चाणक्य जब अपने जीवन के अंतिम दिनों में थे, तो शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, आप चाहते क्या थे? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, बेटा। मैंने केवल यह चाहा कि यह भारत एक हो, मजबूत हो। क्योंकि जब तक यह भूमि बंटी रहेगी, इसकी संतानें दुखी रहेंगी। और यही सच्चाई है। चाणक्य केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे विचार थे। वे आंधी थे जो अन्याय को उड़ाकर ले गई। वे दीपक थे जो अंधकार में भी प्रकाश बन गए। आज भी जब इतिहास की किताब खुलती है, तो उसमें चाणक्य की वह ज्वाला चमक उठती है। सच्चा नेता वही है जो राष्ट्र के लिए जिए, प्रजा के लिए जिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था आरव। जब उसकी आंखें पहली बार खुलीं, तो उसकी मां ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, तू मेरे लिए भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। उस दिन उस घर में रोशनी ही रोशनी छा गई। एक नवजात की किलकारी ने पूरे आंगन को जैसे जीवन से भर दिया। समय बीता, आरव बड़ा होने लगा। उसकी आंखों में मासूमियत थी और चेहरे पर सच्चाई। वह अक्सर आकाश की ओर देखता और अपनी मां से पूछता, मां, वहां ऊपर तारे क्यों चमकते हैं? मां मुस्कुरा देती और कहती, बेटा, वह तारे नहीं, आत्माओं के दीपक हैं। जब लोग इस धरती से जाते हैं, तो उनकी आत्माएं वहां चमकती हैं। उस समय आरव कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उसके मन में यह सवाल गहराई से बैठ गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, आरव ने जिंदगी के रंग देखे। कभी खुशियां, कभी गम, कभी हार, कभी जीत। बचपन की मासूमियत से निकलकर वह जवानी की दहलीज पर पहुंचा। उसके सपने बड़े थे। वह चाहता था कि उसका परिवार गर्व करे। उसने पढ़ाई में मेहनत की, नौकरी पाई और धीरे धीरे परिवार को सुख सुविधाएं दीं। माँ बाप बूढ़े हो रहे थे, लेकिन बेटे की सफलता देखकर उनका चेहरा खिल जाता। आरव की जिंदगी में एक और मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात सिया से हुई। सिया सरल और निष्कलंक हृदय वाली लड़की थी। दोनों की आत्माएं जैसे पहले से ही जुड़ी हुई थीं। उनकी शादी हुई और घर में खुशियां लौट आईं। जल्द ही एक बेटा भी हुआ, और जब उसने पहली बार पापा कहा, तो आरव की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी पूरी हो गई है। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह नहीं चलती। एक रात उसका पिता चल बसे। मौत ने पहली बार उसके घर का दरवाजा खटखटाया। आरव ने अपने पिता को हमेशा मजबूत और हिम्मती देखा था, लेकिन अब उनकी देह एकदम शांत पड़ी थी। उस समय उसे मां की कही बात याद आई, बेटा, आत्माएं कभी मरती नहीं,
तेरे पापा अब तारा बनकर ऊपर चमकेंगे। उस रात आरव ने आसमान की ओर देखा और उसे सचमुच लगा कि एक नया तारा जुड़ गया है। समय की गाड़ी आगे बढ़ती रही। आरव मेहनत करता रहा, परिवार को संभालता रहा, लेकिन जिंदगी के साथ साथ उसके दिल में कई सवाल गहराने लगे। आखिर मौत क्या है? आत्मा सचमुच अमर है? परमात्मा से उसका रिश्ता क्या है? यह सवाल उसके दिल में खटकते रहे, लेकिन व्यस्तताओं के बीच दब जाते। एक दिन अचानक आरव बीमार पड़ गया। पहले तो उसने सोचा मामूली थकान होगी, लेकिन धीरे धीरे बीमारी गहराने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि यह गंभीर है। खबर सुनकर उसका परिवार टूट गया। सिया की आंखों में आंसू थे। बेटे का चेहरा भय से भर गया था। आरव ने पहली बार मौत को करीब से महसूस किया। रात के सन्नाटे में जब वह अस्पताल